जुबिन मेरे भाई हैप्पी बर्थडे। मैंने कभी जुबिन को उसके बर्थडे पे विश नहीं किया और इस बार करते हुए बहुत अजीब ही लग रहा है। लेकिन आई एम श्योर हम सब पूरी आसाम हम सब जुबिन को आज ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं उसके बर्थडे पर। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि बर्थडेज आर मेंट टू बी सेलिब्रेटेड, टू बी एंजॉयड एंड टू एज अ गिफ्ट टू जुबिन। आज के दिन हम जब भी उनको याद करेंगे स्माइल के साथ याद करेंगे, उनके गानों को सुनते हुए याद करेंगे और उन्हें जो चीज़ प्यारे थे, पसंद थे, पेड़ पौधे, यू नो, एनिमल्स, बच्चे, उनके नाम आज का ये दिन करेंगे। और मैं एक्चुअली आज का दिन मेरा भी एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी है, मतलब 18th नवंबर इज़ ऑल्सो माई वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैं आज डेफिनेटली मेरे भाई को याद करके, जुबिन मुझसे 1.5 महीने छोटे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ही इज़ फॉरएवर, ही इज़ ब्यूटीफुल। उनके नाम का मैं एक पेड़, एक पौधा ज़रूर उगाऊंगा और इस तरह से मैं उनको सेलिब्रेट करूंगा। और आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। वंस अगेन विशिंग जुबिन गर्ग, माय डियर ब्रदर, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जुबिन फॉरएवर, जुबिन ऑलवेज इन आवर हार्ट्स, एंड लॉन्ग लिव जुबिन। Hi, this is Pamela Chen. Happy birthday, Jubin. Today, 18th November, we miss you and we remember you for all the beautiful songs you have sung and all the wonderful deeds, all the good things you have done for the society. So, we really miss you and we love you so much, Jubin. Wherever you are, stay always happy and what can we say, आप हमारे दिल में हमेशा हमेशा रहोगे. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. Happy birthday, मेरे भाई Zubin. Today you would have been 53. Unfortunately, you left in a hurry. आप अचानक से एग्जिट कर दिए और वो अचानक से ही जाना जो हुआ, उसी के वजह से हम सब संभले नहीं हैं अब तक। हम सब आपके गाने सुनते हैं, हमेशा से सुनते आए हैं, हमेशा सुनेंगे आपके गाने। सारी यादें आती हैं जब 96-97 में पहली बार मैं मिला तुझे अमिताभ भट्टाचार्य के साथ जतिन के स्टूडियो में। फिर हमारा नेहरू स्टेडियम में 2008 में गाना। उसके पहले तो ऑफकोर्स बहुत बार बॉम्बे में मिले। वो एक शो जो हमने साथ में किया, 2 शो, तो सारी चीज़ें वो याद आती है। फिर एयरपोर्ट में मिलना, स्टूडियोज़ में मिलना बॉम्बे में। फिर गुवाहाटी में हमने जब नेहरू स्टेडियम में शो किया, फिर पूरी रात हमने जो माँ कामाख्या के स्टेप्स पे सीढ़ियों पर बिताई। रात भर हम बातें करते रहे, रात भर हम बहुत सारी। फिर वो दूसरी एक जो ट्रिप हमारी है बहुत याद आती है, जब हम कलकत्ता से 2 घंटा आगे कोई फिल्म सिटी का ओपनिंग था, वहाँ से हम परफॉर्म करके आए गाड़ी में, एक ही गाड़ी में थे हम स्टिंग का कॉन्सर्ट, बर्लिन का जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ जो स्टिंग ने कॉन्सर्ट किया था, वो हम देखते देखते आए। बहुत मज़े लिए ज़िंदगी के साथ में, हमने बहुत सारी बातें की। तो मेरा एक चीज़ मेरा रह गया, तुम्हारा असमी गाना कंपोज किया हुआ मैं गा नहीं सका। वो एक रिग्रेट रही। मैंने कभी बताया नहीं तुझे कि मुझे गाना था, ये मेरी भूल हुई। पर काश तुम्हारे लिखे हुए कुछ गाने में गा पाता। अब आज मैं जब सुनता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ गाने मैंने सुने हैं जब से तुम्हारा स्वर्गवास हुआ है, और एक से बढ़कर एक गाने, और उसमें कितने गाने तो तुमने खुद ने लिखे और कंपोज किए हैं। बहुत ही बहुत ही गर्व होता है कि तुम इतने बड़े कंपोज़र रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इतने खूबसूरत लिरिसिस्ट भी रहे हो अपने गानों के।
मुझे याद है तुम्हारा फिल्म फेयर का इंटरव्यू जो मैंने पढ़ा था, जब या अली के लिए तुमको बहुत पॉपुलैरिटी बॉम्बे में भी मिली थी, तो उस इंटरव्यू में तुमने कहा था कि ये सब ठीक है, पर मेरा पहला प्यार कंपोजिशन है और मुझे मेरे आसाम के लोगों के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए गाना बहुत पसंद है और मैं कंपोज करके गाने में ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है रादर देन जस्ट सिंगिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल में चल रही है इस वक्त। तुम्हारा जन्मदिन है 18 नवंबर को और मैं दिल से भगवान से हमेशा ये दुआ करता आया हूँ और करता रहूँगा कि तुम खुश हो जहाँ भी हो, और हमेशा रहोगे क्योंकि तुम इंसान ही बहुत ब्यूटीफुल थे। मेरी वाइफ गायत्री की जिसके साथ तुमने 2 गाने गाए हैं हिंदी में, हम दोनों की तरफ से और मेरे बेटे की तरफ से और मेरी माँ की तरफ से तुमको बहुत सारा प्यार और भगवान को प्रणाम जिनके कदमों में तुम ऊपर स्वर्ग में बैठे हो। एक और चीज़ जो मैं कहने भूल गया कि हम ठीक से मिले 2022 में, जब हमारे दोस्त के का स्वर्गवास हुआ था और हम ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट के लिए मिले थे। तब हमने काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हमने साथ में बिताए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर हम लोग ने खाना खाया साथ में, फिर शो के बाद हम मिले वापस। भारतीय सिटी के चेयरमैन और सीईओ के साथ हमने जब खाना खाया, फैमिली के साथ, गरिमा भी थी तब, और स्टेज पे भी हमने साथ में गाया के बच्चों के साथ, महबूब भाई के साथ। तब ज्योति क्राउड में थी मेरी माँ के साथ, और ऑब्वियसली ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि 3 साल के बाद हम इस तरह से तुझे ट्रिब्यूट देते रहेंगे इस तरह से। मेरी हार्टफेल्ट कंडोलेंस गरिमा को और जुबिन के पिताजी को, क्योंकि ये दुख जो है ये आदमी सोच भी नहीं सकता। और सारे आसाम के रहने वाले जो दुनिया भर में हैं, आप सबको भगवान हिम्मत दे, और हम सब और आप सब इस दुख से उभर सके, यही भगवान से प्रार्थना। नमस्कार, मैं ध्रुवज्योति फुकन। আজি জুবিনৰ জন্মদিন। সি আমাক এৰি গুচি যোৱাৰ প্ৰায় 2 মাহেই হ'ল, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ মনৰ পৰা সেই ঘা জামৰিব পৰাই নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজি জন্মদিনৰ পৰা আমি সকলোৱে এটলিষ্ট এটা কাম কৰিব লাগে যে জুবিনে আমাক জুবিনৰ জীৱনত যথেষ্টখিনি ধুনীয়া মুহূৰ্ত দি থৈ গৈছে। মোৰ পাৰ্চনেল লাইফতে মই তাক জুবিনৰ লগত বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ মুহূৰ্ত মই কটাইছোঁ। গতিকে সেইখিনিকে সাৰথি কৰি আৰু আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে যিমানখিনি তেওঁৰ সৃষ্টি দি থৈ গ'ল, গীতেই হওক, লেখনিয়েই হওক, এক্টিঙেই হওক, চিনেমাই হওক, গতিকে সেইখিনিকে সম্বল কৰি আমি ভাবোঁ যে আমি আগুৱাইতো যাবই লাগিব। জুবিনেও সদায় এইটো কথাই কৈছিল যে দ্য শ্ব' মাষ্ট গ' অন। তাৰ মাক ঢুকোৱাৰ পিছতো তাক মই তেনেকুৱাকৈ দেখিছিলোঁ, সি কোনোদিন মানে থমকি ৰোৱা নাছিলে। গতিকে আমাৰো ৰাইজে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে জুবিনে আমাক যিখিনি সুন্দৰ মুহূৰ্ত দি থৈ গ'ল সেইখিনিকে সম্বল কৰি আমি আগুৱাই যাব লাগে। হয়তো সেইটোৱে তাৰ আত্মাই বিচাৰিব আৰু শান্তি লাভ কৰিব। ধন্যবাদ। नमस्कार, मैं हूं संगीतकार राज आशु और मैं जुबिन दा के जन्म दिवस की पुण्यतिथि पे अपने दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जुबिन दा का संगीत और जुबिन दा हम सब के दिलों में है।
जुबिन दा जैसा कलाकार कभी मरता नहीं है, जुबिन दा अमर हैं। जय जुबिन दा।